हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपको ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, एन और एस एन निकालना है। ठीक है, देखो सब समझना है, यानी एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और एस एन का मतलब सभी टर्म्स का सम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए एन वाले फॉर्मूले से पहले एन निकालेंगे। ए एन कितना है, 50 है, समझ में आ रहा है, और डी कितना है, 3 है। तो ये आपका 50 माइनस 5 45 हो जाएगा, एन माइनस 1 और 3। 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 किधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 16 हो गई। ठीक है, अब सुनो, हमें सम भी निकालना है। ठीक है, ध्यान सुनना, एन टर्म का सम निकालना है, मतलब अब नंबर ऑफ टर्म्स तो पता लग गई कितनी है, 16 है, यानी 16 टर्म्स का सम निकालना है। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला लगाऊं या ये वाला, तो समझो क्या मुझे 60, देखो ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब लास्ट टर्म पता होती है। लास्ट टर्म का मतलब अगर आपको 16th टर्म पता होती तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, नहीं पता ना तो ऊपर वाला लगाएंगे। ठीक है, तो n/2, ध्यान सुनना, 2a, तो ठीक है, 2a 16 माइनस 1 और डी कितना है, 3 है। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 15 इंटू 3, 15 3 जा 45, 8, 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, यानी 16 टर्म का सम कितना हो गया है, 440, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 16 है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, समझना, सेकंड पार्ट में भी आपको समझो, ए दिया गया है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 7 दिया है, ए 13 35 है। ध्यान सुनना, देखो ए 13 को ए प्लस 12 डी लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 7, इसमें रख लेता हूँ, 7 प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, 35 माइनस 7, ये 12 डी, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये आपका 28 हो गया, 12 डी इक्वल टू 28, तो डी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, है ना। अच्छा, इसे कट कर लेते हैं, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3, तो डी आपको निकालना था। ठीक है, डी 7/3। अच्छा, डी आ गया, S13 भी निकालना है, ध्यान समझना, यानी 13 टर्म का सम भी निकालना है। ठीक है, अब जब 13 टर्म का सम निकालना है तो अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ऊपर वाला लगाऊं या नीचे वाला लगाऊं। देखो नीचे वाला भी अब लगा सकते हैं, क्यों, कैसे पता, मुझे लास्ट मतलब जब टोटल 13 टर्म का सम निकालना है और 13 टर्म दे भी रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझना, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, कितनी टर्म का सम निकालना है, 13 का, एन की जगह क्या रख दोगे, 13, ए की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, और ए एन मतलब ए 13, जब 13 टर्म का सम निकाल रहे हो ना तो ए 13 ही रखोगे यहाँ पे। ए 13 कितना है, 35। क्लियर, 13/2, इसे ऐड करोगे 42 आएगा। ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 273, यानी 13 टर्म का सम कितना आया, 273। क्लियर, डी की वैल्यू 7/3 और 13 टर्म का सम 273। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपको A12 दे रखा है और D दे रखा है, A और S12 निकालना है। ठीक है, अच्छा A12 दिया है तो A12 कितना दिया है, 37, A12 को A प्लस 11D लिख सकते हैं, ये तो पता होगा। इस वाले फॉर्मूले में, AN वाले फॉर्मूले में, AN इक्वल टू जो ये फॉर्मूला होता है
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो जब यहाँ एन की जगह जब आप क्या रखोगे, एन की जगह जब 12 रखोगे ना, ठीक है, तो 12 माइनस वन तो ए प्लस 11 डी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा ध्यान समझना, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसमें रख ले रहा हूँ, डी की वैल्यू 3 है, ये 33 हो गया, ए प्लस 33 इज इक्वल टू 37, प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 4। क्लियर? अच्छा, ए आ गया जो कि निकालना था। ठीक है। अच्छा, आपको H12 भी निकालना है ना, यानी 12 टर्म का सम भी निकालना है। अच्छा, तो देखो सम निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, ऊपर वाला नीचे, आप कौन सा यूज करूं? तो सुनो, लास्ट में टर्म पता है मुझे, A12 ही तो लास्ट में टर्म होगी। जब 12 टर्म का सम निकालना है तो लास्ट में टर्म भी तो 12 ही होगी। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला कब यूज करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म पता होती है। समझ में आया? ठीक है, तो H12 इक्वल टू, इस वाले में रख रहा हूँ n/2 की जगह, तो 12/2 ए की वैल्यू 4 है, और A12 कितना है, A12 है हमारा 37, 2 6 जा 12, इसे ऐड करोगे, ठीक है, तो 246, यानी 12 टर्म का सम कितना हो गया, 246, और हमारी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 4। क्लियर? अच्छा, इस वाले पार्ट पे आ जाएं, फोर्थ पार्ट पर। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, A3 दिया है और H10 दिया है। अच्छा, A3 15 है और H10 125 है। A3 को A प्लस 2D लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या काम कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर ले रहा हूँ। ध्यान सुनना, सम H10 इक्वल टू 125 है, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2। n की जगह क्या लिख देंगे, 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। ठीक है, 2a प्लस, यहाँ पे n-1d है, तो 10-1 मतलब 9d हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, 2 5 जा 10, बात को समझना, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 25 हो गया, 2a प्लस 9d इक्वल टू हो गया 25। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन बन गई। जब भी ऐसे A3 दिया जाए, H10 दिया जाए, आप क्या काम करोगे, वहां से A3 दिया, A प्लस 2D लिख लो, इधर इसका फॉर्मूला लगा लो, तो ऐसी दो इक्वेशन टाइप की बन जाएंगी, फिर उनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब सुनो, इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको बताया गया था, कोई भी एक वेरिएबल सेम करना होता है, ताकि वो वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाता है, तो एक अदर वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, ए सेम कर ले रहा हूँ। तो ए सेम करने के लिए मुझे फर्स्ट ए को भी 2 बनाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। जब 2 से करेंगे तो 2a प्लस, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4d इक्वल टू 30 हो गया। अब इसको मैं कह देता हूं थर्ड इक्वेशन। क्लियर? अब इन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर ले रहा हूं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, मतलब सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूं, तो वहां से ए 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट
सेकेंड और थर्ड को करना है, तो सेकेंड फ्रॉम थर्ड, तो फ्रॉम थर्ड का मतलब थर्ड वाली इक्वेशन ऊपर लिखी जाएगी। आपको कई बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। 2a + 4d = 30 है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। सेकेंड है 2a + 9d = 25। इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस का साइन लगाया, और सब्ट्रैक्ट में ये साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, नीचे के साइन चेंज होते हैं। अब इसकी जगह ये साइन काम करेगा, प्लस की जगह ये साइन काम करेगा। क्लियर? ये कैंसिल आउट हो गई, ये प्लस माइनस माइनस, तो -5d, ये समझ लो, +4d -9d, तो 9 - 5, 9 - 4 5 होगा, और बड़ा 9 है और 9 के सामने कैसा साइन है, माइनस का, इसलिए -5d। ठीक है, ये हमारा 5 हो जाएगा, तो d = हो गया -5, जो मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो d = हो गया -1। ठीक है, d भी आ गया। अच्छा, d निकालना था, ठीक है, d तो निकल गया, चलो। अच्छा, a10 निकालना है, तो a10 तो सीधी सी बात है a + 9d होता है, तो उसके लिए a तो पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं इस d की वैल्यू को किसी भी इन तीनों इक्वेशन में से आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, पुटिंग, इधर आ जाओ, पुटिंग d इन फर्स्ट इक्वेशन, d को फर्स्ट इक्वेशन में रख ले रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a + 2d = 15। d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -1, तो 2 × -1 = 15, तो ये -2 हो जाएगा, और ये 15 है, ये -2 है, तो ये +2, तो a = 17 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब a निकाल लिया, d निकाल लिया, अब a10 निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? a10 जो है क्या होगा, a + 9d, d की वैल्यू -1 है। यहाँ गलती ये मत करना कि 17 + 9 कर दो, क्योंकि बोर्ड मास ध्यान रखना। ठीक है, अगर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 17 - 9 समझ में आ रहा है? तो a10 हमारा हो जाएगा, a10 हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक बार देख लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब इसका हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ध्यान समझना। SN दिया है, SN नहीं, सॉरी, S9, तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं वो SN वाला, यानी ये वाला। ठीक है, n/2 होता है, तो 9/2, 2a + 9, n - 1d होता है ना, तो यहाँ पे n की जगह 9 होगा, तो 9 - 1, तो 8d हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया ना, मतलब कुछ नहीं है, मतलब n की जगह 9 रख दिया, और कहना है कि 9 - 1 8, 8 × d 8d। अच्छा, ठीक है, अच्छा सुनो, ये 9/2 मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। आपको पता होगा डिवाइड में, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाता है, और ये चीज उल्टी हो जाती है। ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, और 1 कैरी, 3 × 5 = 15। क्लियर? 25 × 2 = 50/3, 2a + 8d। ठीक है, अच्छा, अब समझो मेरी बात। d की वैल्यू दे रखी है आपको, मैं रख ले रहा हूं। d कितना दिया है, 5।
2a प्लस 40 हो जाएगा 50/3। अब इधर आ जाओ, ध्यान सुनना, ये 50/3 को इधर ही रहने देता हूँ, 40 प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसे एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इंटू 1, है ना। 1 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 को 1 से करोगे तो 3 आएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा, ये तो पता होगा ना, ठीक है। अगर देखो इस टाइप के भी बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो मेरी एक वीडियो है, ठीक है, जिसका नाम बेसिक और मैथ्स के नाम से है, तो उस वहाँ पर जाकर आप अपने सभी बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हो, यानी जितने बेसिक चीज़ें होती है ना, यानी 7th 8th 9th की जो आनी ही चाहिए मैथ्स करने के लिए, वो मैंने उस लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर रखी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। चलो ध्यान सुनना, -70/3, 2a निकालना है, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर डिवाइड में आएगा, ध्यान सुनना, ठीक है। तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और उल्टा हो जाता है, ठीक है। 2 से इसे कट कर दिया, -35, तो -35/3, एक ही ये रही वैल्यू। अच्छा और समझो, ए आ गया है, मार्कर चेंज कर लो, ए भी आ गया और डी भी आ गया है, ठीक है, ए डी तो निकल गया। अब हम A9 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो A9 भी मैं इधर ही निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। A + 8D होगा, दिख रहा होगा यहाँ तक का तो, ठीक है। चलो ऊपर ही कर लूँ शायद फिर दिखे ना ना दिखे, ठीक है। चलो इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। A9 A + 8D होगा, क्लियर। ए की वैल्यू -35/3 है, 8 इंटू डी, और डी कितना है हमारा, डी हमारा 5 है, डी तो दे रखा है ना, हाँ, डी 5 है, -35/3, ये 40 हो गया, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो A9 कितना आ गया, 85/3। हमें A9 ही निकालना था और A निकालना था, तो A की वैल्यू -35/3 और A9 की वैल्यू 85/3, समझ में आया, ठीक है। अब इसका 6 पार्ट करते हैं, 6 पार्ट को समझना। देखो इसमें क्या है, SN दे रखा है, SN = 90 दे रखा है, मैं SN का फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ। अब सोच रहे होगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो ये वाला नहीं लगा पाओगे, वजह समझो, क्योंकि आपको AN नहीं दे रखा है, मतलब लास्ट में टर्म नहीं पता है, तो ऊपर वाला लगाओ, जब नहीं पता है तो ऊपर वाला ही लगाना है सम के लिए, ठीक है। n-1d = 90, ठीक है। AD पता है तो मैं रख ले रहा हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है। हमें A और D तो पता है, तो मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ, ठीक है। ये n है, 2 इंटू A 2 है, D कितना है, 8 है, ठीक है। बाकी सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 8 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
ये अंदर सॉल्व करोगे तो -4 + a10 हो जाएगा इज इक्वल टू 90। ठीक है, आप ध्यान समझना। अब इस n का देखो ऊपर से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -4n + 8n स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 90 से होगा, ध्यान समझना, दिख रहा है? ठीक, 2 का 90 से करोगे तो 180 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, आप देख लेना अगर जगह नहीं है। इसके बाद इधर आ जाओ। ठीक है, अब देखो सुनो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था, पॉलिनोमियल में, वहाँ भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराई थी। और वैसे भी आपने उसमें क्या बोलते 9th वगैरह में तो सीखा ही होगा, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म उसी तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी चीज देखो 8n स्क्वायर -4n थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लिया है। अच्छा, इस 180 को इधर ले आता हूं तो ये -180 हो जाएगा। क्लियर? इसमें से पहले मैं ना कुछ कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन 4 ही ले रहा हूं। ठीक है, 4 कॉमन ले रहा हूं। कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड देना। तो 4 8 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से। ठीक है, और ये 4 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में तो 0/4 0 हो जाएगा। तो यानी सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँ तो 2n स्क्वायर -n -45 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने पढ़ी है, ठीक है, उसमें सिखाया गया था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करती हैं विथ साइन, उसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनका सम बीच वाले के इक्वल आए। ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो मैं क्या कर रहा हूं, -10n और 9n कर दे रहा हूं। देखो ध्यान से, इन दोनों का सम -n आएगा, यानी इसके ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं जिनका सम इस बीच वाले के इक्वल हो और वापस उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर यही आए। ठीक है, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई है, इनका सम -n ही आएगा। ठीक है, अब इस -n की जगह में -10n + 9n लिख ले रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या है, अब देखो ये दो दो की पेयरिंग हो गई। ठीक है, ठीक है, इनमें से मैं इन दोनों में से ये 10n है, आप कंफ्यूज मत होना, 2n कॉमन ले रहा हूं। कॉमन का मतलब डिवाइड देना, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, 9 कॉमन ले रहा हूं। तो हमने कहा था कि जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी है। ठीक है, अब देखो सुनो, अब पूरे में से n-5 कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब डिवाइड देना, तो जब पूरी चीज को n-5 से डिवाइड दोगे तो n-5 1, जब डिवाइड करोगे तो 1 × 2n, ठीक, +9। क्लियर? अब n-5 को हम 0 के इक्वल रखेंगे और 2n + 9 को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब इसके बाद ना हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, अब इधर ही हो जाएगा काम। क्या क्या निकालना है, an भी निकालना है। ठीक है, सुनो,
अब इधर आ जाओ। तो देखो सुनो, ये तो इस चीज को मैं ये पूरा ही रेज कर ले रहा हूँ, बट इसका इसकी स्क्रीनशॉट या फोटो वगैरह लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, क्योंकि इधर जगह नहीं है, फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है। देखो दो चीजें आई हैं, मैंने अच्छा इन दोनों को जीरो के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि देखो ऐसा है ना, इनका मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो हो सकता है ये जीरो या हो सकता है ये जीरो, ठीक है। तो इधर आ जाओ, ठीक है, n-5 को जीरो के इक्वल रखेंगे और 2n+9 को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू ये 0 - 9 तो -9 होगा। n की वैल्यू देखो नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, बात समझना, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी। वजह समझ में आ गई क्यों नेगलेक्ट करी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी आपने सुना है -10 टर्म्स, ऐसा नहीं होता है। तो n की वैल्यू हमेशा याद रखना कि कभी भी n की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकती है, और m की वैल्यू n की वैल्यू ना ही नेगेटिव हो सकती है। यानी n आ गया, ठीक है, n निकालना था तो चलो आ गया, अब an निकालना है, ठीक है, ठीक है, an निकालना है, मतलब n की जगह 5, a5 निकालना है, a + 4d, ठीक है। a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो a5 इज इक्वल टू हो जाएगा 34। समझ में आया ना, वो an कह रहा था, तो अब मुझे यही नहीं पता थी कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 5 आ गई, तो a5 होता है हमारा a + 4d। समझ में आया, ठीक है, देख लो समझ लो, फिर आगे करते हैं। देख लिया, 6। अब इसका हम 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में a8 है, an 62 है, sn 210 है, n और d निकालना है ना। ठीक है, अब समझो कैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के मत डरा करो, ठीक है, आसान है। मैथ्स में मेन होता है कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग है ना तो सवाल तो फिर हलवा है, ठीक है। चलो an दे रखा है 62, मैंने लिख लिया, जो जो देते हैं हम लिख लेते हैं, sn 210 है, लिख लिया, an का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये यही होता है फॉर्मूला, याद होगा, फॉर्मूले वगैरह याद कर लो अगर नहीं याद करिए, ठीक है। एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, खुद बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला लगा लो क्योंकि लास्ट टर्म तो पता है। समझ में आ गया, a + an 210। अच्छा समझो बात को, a की वैल्यू 8 है, d नहीं पता, n नहीं पता, ये दोनों निकालने, कोई बात नहीं, a की वैल्यू 8 है, an दे रखा है 62, 210, ठीक है। इसे आप करोगे तो 62 और 8 हो जाएगा 70, 210, 70n/2 इज इक्वल टू 210, ऐसे कट जाता है तो 0 से 0, 7 3 जा 21, तो n इज इक्वल टू, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 6,
n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, अब इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पुटिंग n इन फर्स्ट इक्वेशन। जब n को फर्स्ट इक्वेशन में रख लेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, 8 प्लस में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 62 माइनस 8 होगा तो 54 होगा 5d। ठीक है, अब यहाँ से d की जो वैल्यू हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो d हो जाएगा 54/5। समझ में आ रहा है? तो d और n निकालना था, हमने दोनों निकाल दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम 8th पार्ट करते हैं, 7th भी हो गया। 8th में देखो क्या क्या दिया है, 4 है, d2 है, हमें n और a निकालना है 8th में। ठीक है, चलो सुनो, फिर से वही तरीका, जो जो दिया है वो हम लिख लेंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। an इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है, और sn दिया है। समझ में आ रहा है? तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। sn का कौन सा लगाऊं, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला लगा ले रहा हूँ, यानी लास्ट टर्म वाला, क्योंकि an दे रखा है। समझ में आया? सॉरी, ठीक है, अच्छा चलो, n और a तो निकालना ही है, तो कोई बात नहीं, उनको यूं ही रखते हैं, बाकी चीजें रख लेते हैं। an 4 है, रख लिया। ठीक है, अच्छा सुनो, ठीक है, d2 है, ये भी रख लिया। ठीक है, इसे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। a + 2n इक्वल टू क्या हो गया, 6। मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ से किसी a या n निकाल लेता हूँ, तो मैं a निकाल ले रहा हूँ और उस a की वैल्यू को इसमें रख दूंगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दे रहा हूँ। तो जब a की वैल्यू को उसमें रख दूंगा तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी n की टर्म में, तो जब उसमें रख दूंगा तो पूरी इक्वेशन बन जाएगी n की टर्म में, फिर तो सॉल्व हो ही जाएगी। क्लियर? तो ऐसे ही आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, चाहो तो यहाँ से निकालो या तो यहाँ से, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। ठीक, पुटिंग a इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, a की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख ले रहे हैं, 6 माइनस 2n प्लस 4 माइनस 14। ठीक है, अब सुनो, अब इसको हम इधर करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, ये जो अंदर है पहले इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। 6 + 4 10 हो जाएगा, तो n/2, ठीक है, 10 माइनस 2n, ठीक है, इज इक्वल टू -14। n का ऊपर से दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 10n माइनस 2n स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू -14। क्लियर?
ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -28। ठीक है। अच्छा, अब क्या काम कर रहा हूँ, इस पूरी चीज को ना मैं इधर ले आ रहा हूँ इस साइड। ठीक है, तो इस साइड लाऊंगा, ध्यान सुनना। तो माइनस की है तो ये प्लस का हो जाएगा 2n², प्लस का 10n है तो इधर माइनस का 10n हो जाएगा, तो इधर तो कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो जब 2 कॉमन लोगे तो n² कॉमन का मतलब डिवाइड देना। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, अब क्या है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे पहले और लास्ट में का मल्टीप्लाई करना होता है, तो यानी -14n² आएगा। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम इसके इक्वल आए। ठीक, और वापस उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आए, इसी के इक्वल आए। ठीक है, तो देखो 7 2 जा 14 होता है, तो मैं -7n + 2n कर ले रहा हूँ, इनका सम -5n आएगा और वापस इनका मल्टीप्लाई यही आएगा। क्लियर। ठीक है, अब इधर ही कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि इधर जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये गलत नहीं है ना, पता चलो ये कहोगे गलत है। ठीक है, वो एरो था। हाँ, n² - 5n - 14 = 0, तो -5n की जगह ये लिख दूंगा, -7n + 2n। ठीक, इन दोनों में से n कॉमन लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ। आपको बताया था कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, और सेम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, अब ये चीज़ एक ब्रैकेट में आ जाएगी। ठीक, और ये बाकी बची हुई चीज़ एक ब्रैकेट में आ जाएगी। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार इसको रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा मन करता है ना। ना ना, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना, सुनो, इनका मल्टीप्लाई 0 है तो हो सकता है इसकी वैल्यू 0 या हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो n = यहाँ से हो गया 7 और n = -2। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होती। कभी सुना है कि -10 टर्म, नहीं ना। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं आनी चाहिए और नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 7। हमें n के साथ साथ a भी निकालना है। ठीक है, अच्छा, a भी निकालना है तो सुनो मेरी बात। अब an वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। an पता है, ठीक है, an पता है, n पता है, d पता है, तो a आ जाएगा। an की वैल्यू कितनी है, 4 है। a कितना है, a नहीं पता है, a कितना क्या है। n की वैल्यू 7 है और d 2 है। ठीक है, 7 - 1 6 और 6 2 जा 12, 4 - 12 तो -8, a = हो गया -8। ठीक है, समझ में आया, देख लो, समझ लो। फिर हम इसका आगे करते हैं 9th पार्ट। ठीक है, 9th पार्ट देख लो एक बार। नाइन्थ पार्ट क्या है, ध्यान सुनो। a = 3 है, n = 8 है,
एस इक्वल टू 192 हमें डी निकालना है, ठीक है। चलो अब समझो, और साथ में 10th भी लिख लेते हैं, हो जाएंगे दोनों। टोटल लिखा है, दिया है टोटल 9 टर्म, तो n इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। वो लैंग्वेज में लिखा है, तो टोटल टर्म्स का मतलब, ठीक है, n दिया है, ठीक है। सुनो अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे s लिखा है, s का मतलब सम। अब लेकिन ये नहीं पता कितनी टर्म का है ये, तो देखो मेरी बात समझो, जब भी s लिखा होगा ना और n दिया होगा, तो यानी जितनी नंबर ऑफ टर्म है ना उतने का ही सम दिया है, ठीक है। यानी S8 इक्वल टू 192 दिया है, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ ऊपर वाला, 2 इंटू 2a होता है, n-1 d होता है, ठीक है। तो हमें d तो पता नहीं है, ठीक है। अच्छा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 8 -1 7d, ठीक है। 192, 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 को इधर भेज दे रहा हूँ डिवाइड में, क्लियर। 6 प्लस 7d, 4 से इसे काट देता हूँ, 4 8 जा 32, 6 प्लस 7d इक्वल टू 48, 48, ये प्लस 6 है इधर जाएगा तो -6, और ये 7d, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा चल रहा है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये तो चल ही नहीं रहा है, चेक करने पड़ेंगे, देखते हैं। ये चल रहा है, ये भी हल्का फुल्का चल रहा है, चलो। 7d इज इक्वल टू 42, तो d इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, तो 7 6 जा 42, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो d निकालना था तो d आ गया, क्लियर, ठीक है। अब इसका हम 10th पार्ट करते हैं, ठीक। देखो L फॉर लास्ट टर्म कितनी है, 28 है। S 144 मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी ना उन सभी का सम 144 है, यानी टर्म कितनी है 9, तो S9 144 है, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो लास्ट टर्म तो पता ही है, यानी ये लास्ट टर्म का मतलब ये A9 है, बात समझ में आ रही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। n/2, ए नहीं पता, ए तो निकालना है, a प्लस an होता है, तो यानी an या l बोलते हैं, तो l लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। l की भी वैल्यू पता है, डायरेक्ट ही रख रहा हूँ, l कितना है 28 है, ठीक है। 9/2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो आपको पता है डिवाइड में साइन चेंज हो जाता है और उल्टा हो जाता है, तो 2/9 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, और ये 6 बचा, ठीक है। 9 6 जा 54, नहीं सॉरी, ठीक है, सही है। तो सुनो, a प्लस 28 इक्वल टू हो गया 16 2 जा 32, तो 32 माइनस 28, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4, समझ में आया। तो a निकालना था,
ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट समझ में आए कि नहीं? ठीक है, तो बेसिक पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करो, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं।